फीबे नामक एक बहन जो कंख्रिया की रहने वाली थी। कहते जब परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस कंख्रिया में पहुंचे, कुरिन्थिया की एक जगह कंख्रिया, कहते वहां पर जब पहुंचे तो रोम की कलीसियाओं के लिए जो पत्रियां लिखी, उस समय उस फीबे नामक एक औरत, एक विश्वासिनी, एक बहन, एक आत्मिक बेटी पौलुस की, उसके हाथों कहते रोम के कलीसियाओं के लिए पत्रियां भेजी। फीबे की याद में चीजें बनी वो देखी। आज भी लोग फीबे को याद करते हैं कि ये वो एक औरत थी, एक बहन, एक विश्वासिनी, जिसने प्रेरित पौलुस का साथ दिया था जब प्रभु के दास प्रेरित पौलुस यहूदियों यूनानियों के द्वारा बहुत ज्यादा सताए जा रहे थे। जब थिस्सलुनीके की कलीसियाएं और जो यहूदी और यूनानी थे, वहां के लोग जब कंख्रिया में पहुंच गए, पीरिया में पहुंच गए, पौलुस का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, जब उसे लगातार सताव दे रहे थे, फीबे बहन ने मदद और सहायता की। थिस्सलुनीके में कहते जब पहली कलीसिया स्थापित की प्रेरित पौलुस ने, तो वहां के यहूदी यूनानी लोग जो अल्प विश्वासी, जो प्रभु में नहीं थे, जो सही रीति से मानते नहीं थे, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, कहते उन्होंने खड़े हुए, एकजुट हुए और प्रेरित पौलुस का बड़ा विरोध किया। और कहते वहां पर एक व्यक्ति था, एक आम साधारण नया विश्वासी, जिसका नाम था यासोन जेसन। कहते जेसन ने अपना घर, अपना एक कमरा प्रभु के दास प्रेरित पौलुस को दे दिया। जब वहां के बड़े लोगों ने, यहूदी यूनानी लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति, एक नया विश्वासी, एक आम जन अपना घर रहने के लिए प्रेरित पौलुस को दे दिया, तो कहते उस आम विश्वासी को घसीट कर लेकर आए कि तूने क्यों पौलुस को अपना घर रहने के लिए दिया। लेकिन कहते उस पर कोई भी दोष साबित ना हो सका और उसे थोड़ी देर बाद जेसन को फिर छोड़ दिया गया। लेकिन देखिए उसका हियाब, उसकी दिलेरी, प्रभु के साथ खड़े रहने की दिलेरी, कि आज इतने 2000 वर्ष बाद भी हम उसकी बात कर रहे हैं। आपका स्टेप परमेश्वर के लिया गया हमेशा याद रहता है प्रभु की नजरों में, क्योंकि जब आप खड़े रहते किसी विजन के साथ, प्रभु के दास के साथ, तो आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ खड़े नहीं हुए, आप परमेश्वर के उस विजन, उस दर्शन के साथ खड़े हुए जो परमेश्वर ने उस जन की लाइफ के लिए सोचा है। आपकी भागीदारी, चाहे वो आप प्रेयर्स में हमें याद रखते हैं, चाहे आप रोजे रखते हैं अपने दास के लिए, अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए, चाहे आप चर्च में आकर सेवा करते हैं, चाहे इवेंजलिज्म करते और चर्च के विषय में, प्रभु के विषय में बताते, आपकी भागीदारी चाहे किसी भी रूप में क्यों नहीं है, हमेशा याद की जाएगी। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन।